दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंचित वॉइस के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्टार प्रचारकों की एक बड़ी टीम रखती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए महाराष्ट्र से जो बहुत सारे नेतागण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की प्रचार सभा में जा सकते हैं, जिसमें से बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिसको हम आज इस वीडियो के तहत समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैप्टन जिसको हम कह सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद जो है तो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो है तो अपनी बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, जिसको देखकर अपोजिशन की पैंट गीली होती हुई नज़र आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से एक मुखर प्रवक्ता के तौर पर सामने आए हैं, उनको देखकर लगता है कि वो अब जो है तो बकशने के मूड में नहीं है। जो नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ हैं जो मुसलमानों का और पिछड़ों का अति पिछड़ों का आरक्षित समाज का वोट फ्री में बटोर कर हुकूमत करते हुए नज़र आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों से जो है तो उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय नज़र आते हैं। इसी के साथ साथ जो है तो बार बार वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ऐसे बोल देते हैं जिसकी वजह से सियासी पारा काफ़ी हाई हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे लीडरों की कमी नहीं है AIMIM के पास। ऐसे तमाम नेता जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास भरे पड़े हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर जो है तो चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और ऐसे में जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास स्टार प्रचारकों की कमी नहीं है। जैसा कि आप जानते ही हैं, अभी लिस्ट जारी तो नहीं हुई है लेकिन हमने हमारे तौर पर स्टार प्रचारकों की सूची बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुंबई चलो के पोस्टर के बॉयज़ के तौर पर देखे जाते हुए है, जिसमें मैं आपको बता दूँ सबसे पहले सैयद मोइन, इम्तियाज़ जलील के साथ वारिस पठान साहब, फैज़ अहमद साहब, खालिद गुड्डू साहब, शारिक डॉक्टर फारूक शाह और इम्तियाज़ जलील के साथ साथ मौलाना मोहम्मद मुफ्ती इस्माइल साहब ये देखे जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबका पर्सनली तारुफ़ इसमें कराता चलूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरे महाराष्ट्र के अंदर फैलाने वाले जनाब सैयद मोइन साहब का रोल आता है। सैयद मोइन साहब को कौन नहीं जानता है। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जनाब पूर्व के जो सैयद मोइन साहब हैं वो भी एक बहुत बड़े नेता है। बिहार के अंदर भी उन्होंने जो है तो बहुत बड़ी कारकर्दगी की थी, झारखंड के अंदर भी जो है तो उन्होंने कहा था। और मैं आपको बता दूं इसी के साथ साथ जो है तो चलो मुंबई का जो रैली निकाली गई थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 11 तारीख को, जो 27 की थी फिर बाद में 11 को हो गई थी, उसके अंदर भी उन्होंने जो तो एक बहुत बड़ा रोल निभाया था ताकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वो स्ट्रॉन्ग बना सके प्रदेश के अंदर। इसके बाद जो तो नंबर ऐसे बहुत सारे लीडरान जो उन्होंने खुद अपने हाथों से महाराष्ट्र के अंदर घड़े, जो आगे चलकर जो तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे इसमें फेमस हुए। अब दोस्तों बात आती है नॉर्थ महाराष्ट्र प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर खालिद गुड्डू की। डॉक्टर खालिद परवेज़ जिसको हम कह सकते हैं या फिर डॉक्टर खालिद गुड्डू भी हम जिनको कह सकते हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो नॉर्थ महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं। ख़ास करके धुलिया मालेगांव नासिक इस जगह पर जो है तो उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस्टेब्लिश करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। जनाब डॉक्टर खालिद गुड्डू परवेज़ जिसको हम कह सकते हैं कि मालेगांव की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या फिर जो है तो नासिक की बड़े बड़े नेतागण हों, उनसे डायरेक्ट भिड़ने का जो है तो श्रेय भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डॉक्टर खालिद परवेज़ को जाता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि खालिद परवेज़ साहब का पिछले कुछ दिनों में जो है तो काफ़ी कद अच्छा AIMIM के अंदर बढ़ा है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दूसरे हमारे ही YouTube पे मैंने एक वीडियो लगाई थी इनकी, दूसरे अवैसी बोलकर, महाराष्ट्र के अंदर बेबाक बोल के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा फेमस होने वाले डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब जो तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बैकबोन बन चुके हैं नॉर्थ महाराष्ट्र के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ये एक चंद नाम निहाद
बड़े लीडरान में से एक है। दोस्तों दूसरा नंबर आता है, इसके बाद का जो नंबर आता है वो उन्हीं के साथ के लीडर डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब का है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये चेहरा अचानक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टच में आया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टच में आने के बाद जो तो धुलिया के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को स्ट्रॉन्ग करता चला गया। ये भी शख्स जो है तो एक बड़े प्रवक्ता के तौर पर है और समझे हुए और सुलझे हुए लोगों के अंदर आता है। पढ़े लिखे लिस्ट में इनका भी नाम AIMIM के बड़े बड़े नेताओं के अंदर आता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए इन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं और मैं आपको बता दूं फ़िलहाल जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के धुलिया शहर के आमदार हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ये हमेशा से ही सक्रिय रहे हैं, जब से ये आमदार बने हैं तब से भी, और आमदार नहीं थे तब से भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनके ऊपर भरोसा जताया और उनको जो है तो मैं आपको बता दूं कि धुलिया की टिकट देकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शिरकत दी। और उन्हीं के साथ जो आप फ़ोटो में देख रहे हैं वो भी अक़लियत लीडर के तौर पर AIMIM के अंदर शामिल है। दोस्तों इसी लिस्ट में अगला नंबर आता है जनाब मोहम्मद मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब का, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ़िलहाल के मैं आपको बता दूं कि मालेगांव के आमदार हैं। इसी के साथ साथ मौलाना मोहम्मद मुफ्ती इस्माइल साहब जो है तो अपनी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने माजी में भी जो तो मालेगांव की क़यादत की है असम्बली चुनाव के अंदर। मौलाना मोहम्मद मुफ्ती इस्माइल साहब और पहले से ही मैं आपको बता दूं कि सियासत में सक्रिय मौलाना में से एक है, जो बहुत कम उम्मत मुस्लिमा के अंदर दिखाई देते हैं। इनके ऊपर भी कंधी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी सक्रिय हैं और ऐसे उलमाए किराम की वहाँ पर मेरे हिसाब से काफ़ी ज़रूरत है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी डाल सकती हैं आने वाली विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए। अगला नंबर जो आपको जानते ही हैं, तरुण तरफदार, फायरिंग स्पॉट, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि शेर महाराष्ट्र जनाब सैयद माफ़ कीजिएगा वारिस पठान साहब के बारे में। दोस्तों ये चंद उन गिने चुने लीडरान में से एक लीडर हैं जो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से शुरुआती दौर में AIMIM से जुड़े और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जी तोड़ जान तोड़ मेहनत करके इन्होंने जो है तो 2014 के अंदर जीत दर्ज की भाई कल्ला से, और भाई कल्ला के बाद जो है तो ये छाते चले गए और सेकंड चुनाव इन्होंने बहुत ही कम वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इनके ऊपर फ़िलहाल बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और वो है भारत के स्पोक पर्सन के तौर पर, यानी कि AIMIM को जो है तो नेशनल तौर पे ये रिप्रेजेंट करते हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टार प्रचारकों में से एक है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टार प्रचारकों में से एक जनाब वारिस पठान साहब है और ये पूरे हिंदुस्तान के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्पोक पर्सन के तौर पर भी जाने जाते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिनको देखते हुए ये जो तो उत्तर प्रदेश के अंदर जी और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर भी काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों अगला इस सूची के अंदर आता है जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब का। दोस्तों लक हो तो इम्तियाज़ जलील साहब के जैसा सियासत के अंदर चंद ही दिनों पहले जो है तो ये सियासत में आए और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट से MLA का टिकट चुनाव लड़ा और मध्य के अंदर कड़ी टक्कर के बाद जो तो बड़े बड़े जूने नेताओं को धूल चटाते हुए अपनी जीत दर्ज की थी 2014 के अंदर। इसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ये सक्रिय रहे और उन्होंने अगला नंबर जो है तो खासदारी का निभाया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जीत दर्ज की। मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद ज़िले के खासदार हैं और अब यहाँ तो AIMIM को मजबूत करते हुए नज़र आते हैं। इसी के साथ साथ अभी बहुत सारे नाम हैं जो मैं आपको बताने से कासिर रह चुका हूँ, क्योंकि वीडियो तो बहुत बड़ा होता जा रहा है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टार प्रचारकों की सेकंड सूची महाराष्ट्र से मैं आपको बताऊँगा।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार जब शुरू करेंगी तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो AIMIM अपने बड़े बड़े नेताओं को इसके अंदर उतार सकती है, जिसमें से दोस्तों झारखंड के भी बहुत बड़े नेता हैं, गुजरात के अंदर भी है और उत्तर प्रदेश के अंदर खुद बहुत बड़े नेता शौकत अली साहब की एक बड़ी टीम काम कर रही है।